मैंने ये शरीर क्यों धारण किया? थोड़ा विचार करो ना, थोड़ा चिंतन करो ना, ये जन्म लेने का उद्देश्य क्या था? आपको आश्चर्य होगा, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है। आप विचार को एकदम छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, मामूली समझते हो। मामूली नहीं है, विचारों के कारण ही आपका जन्म हुआ है। कैसे? अब प्रश्न आता है, विचार कैसे आए? विचार आए संगत से। आप जिन लोगों के सानिध्य में, जिन लोगों के संगत में रहे ना, वो लोग जैसे विचार करते हैं वैसे विचार आप करने लग गए। तो संगत का बहुत बड़ा महत्व है। आपके जितने प्रिय 5 व्यक्ति हैं वैसे के वैसे आप है। आप अवलोकन करो ना, आप शांति के बैठ के आपके परिचित 5 प्रिय व्यक्ति, उनके नाम लिखो, उनके स्वभाव देखो, उनका व्यवहार देखो, उनकी बातचीत देखो, जैसी वैसी है ना उनकी, वैसे के वैसे तुम्हारे में आ जाती है। क्योंकि शरीर से नहीं, तुम उनसे चित्त के साथ जुड़े हुए हो और चित्त से जाने अनजाने में उससे ग्रहण करते रहते हो। तो जैसे 5 व्यक्ति है ना वैसे आप हो। तो कहने का अर्थ, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है और विचार आए हैं संगत से। जिस संगत में रहे, जिन लोगों के सानिध्य में रहे, वैसे विचार आपको भी आने लग गए। और विचार आने से धीरे धीरे जैसे विचार आ रहे थे, एक बार विचार आया, 2 बार विचार आया, 3 बार विचार आया, धीरे धीरे वैसे ही आपके हाथों से कर्म घटित हो गए। यानी पहले विचार आए और सतत विचार आए, विचार आने के बाद में वैसे कर्म घटित हो गए। अब देखो ना, कई लोग आत्महत्या करते हैं। आपके भी मन में कभी ना कभी, किसी न किसी दिन आत्महत्या का विचार आया ही होगा। ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति है आपकी। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जब आपकी होगी ना, तो आपको आत्महत्या का विचार आएगा। अच्छा, वो विचार पानी के बबूली जैसा आया और चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो अगर बार बार आ रहे हैं तो पहले अपनी संगत को चेक करो। आप किसके सानिध्य में रहो, किनके साथ में रहो, उनके विचार कैसे हैं। क्योंकि आपके खुद के विचार बहुत कम रहते हैं, आप दूसरों के विचार ग्रहण करते हो। देखिए, जैसे आप चलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ओरा के अंदर कितने सारे लोग आते हैं, उतने सब लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। तो उसी प्रकार से ये आत्महत्या के भी विचार, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है ना, उन लोगों के विचार ये हवा मंडल में घूमते ही रहते हैं। और जैसे ही आप बार बार आत्महत्या का विचार करते हो, तो वो विचार आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और आपके विचार स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको संगत मिल जाती है और वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित करती है। और फिर आत्महत्या आप कर रहे हो। आप अखबार उठा करके देखो, किसी भी दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन किसी आत्महत्या की खबर समाचार पत्र में नहीं होगी। कारण क्या है? धीरे धीरे शरीर भाव अत्यधिक बढ़ रहा है और आत्मभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और आत्मभाव कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? आत्मा का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। जो भी परिस्थिति है उसको सहन करने की ताकत आत्मा के कारण आती है। दूसरा, स्वीकार भाव आता है। जो भी परिस्थिति आई उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर ले तो क्या होता है? सहनशीलता आती है। तो वो सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दूसरा, कितने एक्सीडेंट में लोग नहीं मरते ना, उससे ज़्यादा। तो युवा पीढ़ी को सोचने की आवश्यकता है, क्या अपने में आत्महत्या का विचार आया क्या? और आया और बार बार आया क्या? एक बार आया ठीक है, किसी के कारण आया होगा, किसी के संगत में आया होगा, किसी के सानिध्य में आया होगा। लेकिन अगर बार बार आया है तो निश्चित वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित कर सकता है। ऐसा ही पूर्व जन्म में घटा है। पूर्व जन्म में कुछ लोगों की संगत आपको मिल गई, उन संगत के कारण वैसे विचार आ गए और वैसे विचार आ गए, फिर वैसे ही कर्म आपके हाथ से घटित हो गए। तो कर्म घटित किससे हुए? शरीर के माध्यम से। तो उसको भोगना भी शरीर से ही माध्यम से रहेगा ना। तो शरीर आपने इसलिए धारण किया है, आपने जन्म ही इसलिए लिया है कि पूर्व जन्म में
आपने जो कर्म किए थे वो कर्म भोगने के लिए इस जन्म में जन्म लिया है। वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, वो बुरे कर्म भी हो सकते हैं। हमारी एक और गलत धारणा है कि पुण्य कर्म करने से, दान धर्म करने से मोक्ष मिलता है। ये भी गलत बात है। एक्चुअली क्या है मालूम है, अगर आप आत्मा के स्तर पे जाके करते तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने दान किया, मैंने डोनेशन दिया, ऐसा सोच के शरीर भाव के देते हैं तो आप अपने साथ बांध रहे हैं। और बांधोगे तो क्या होगा, फिर वही भोगने के लिए अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म भी भोगने आपको आना ही पड़ेगा ना, और बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म भोगने को भी आना ही पड़ेगा। तो आपका जन्म आपके कर्मों को भोगने के लिए हुआ है, ये बात समझ लो। एक दूसरा, कर्म भोगते समय कुछ तो करोगे ही ना, कुछ भी नहीं करोगे ऐसा नहीं, कुछ तो करोगे। और जो करोगे फिर वो कर्म फिर तुम्हारे साथ बन जाएंगे और फिर वो भोगने फिर अगला जन्म लेने पड़ेगा। तो ये कर्म का चक्र तो जीवन भर चलते ही रहेगा। यानी एक कर्म किया, वो भोगने के लिए एक जन्म लिया, फिर दूसरा जन्म लिया, उसमें दूसरे कर्म किए, फिर हुआ। तो ये चक्र की समाप्ति कैसे हो सकती है? चक्र की समाप्ति कोई पुण्य कर्म से नहीं हो सकती है, कोई दान धर्म से नहीं हो सकती है। शरीर से आप जो जो करोगे वो आपके साथ बंधेगा ही। आवश्यकता है आत्मा भाव में जाकर के फिर कोई भी कर्म करोगे तो वो आपके साथ बंधेगा ही नहीं। ये कर्म के चक्र से मुक्ति आपकी तभी हो सकती है जब आपको कोई आके जगा दे, कोई आकर के आपको याद दिला दे, कोई आके आपको बता दे कि अरे बाबा, ये जन्म तूने कर्मों को भोगने के लिए लिया है, तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, और उसके बाद में इन कर्मों को भोग के तुझे मुक्त होना है। तू भोगने के लिए आया है, कर्म करने के लिए नहीं आया है। ऐसे जगाने के लिए जब कोई परमात्मा किसी शरीर के माध्यम से आता है, उस माध्यम को ही गुरु कहते हैं। उसके माध्यम से आता है, आकर के आपको जगाता है, और जगाने के बाद में आपको आत्म अनुभूति कराता है, आपको आत्म अनुभव कराता है, आपको एहसास कराता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो वो होने के बाद में फिर उस अनुभूति से आपको ज्ञान हो जाता है, आपको नॉलेज हो जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो क्या होता है, फिर जो भी कर्म करते हैं वो मैं के साथ नहीं होते, वो शरीर भाव के साथ नहीं होते। तो फिर कोई कर्म बंधते ही नहीं है, नहीं तो अन्यथा वो एक चक्र चलते ही रहेगा ना। होता है ना, जापान में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब सब निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है, फिर परमात्मा को कोई चाहिए, ध्यान का कोई चाहिए, सब करने की जरूरत क्या है? तो उनको उत्तर दिया कि अगर ध्यान करोगे, मेडिटेशंस करोगे तो क्या होगे, तुम्हारा कर्ता भाव समाप्त हो जाएगा और पूर्व जन्म के कर्म भोगते 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 तुम यहाँ तक पहुँचोगे जहाँ तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे कर्म खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और उसके बाद में तुमको एक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हारे को एक अच्छा ओरा निर्माण हो जाएगा, तुम्हारे एक अच्छा आवामंडल निर्माण हो जाएगा कि तुम्हारे हाथ से बुरा कर्म होगा ही नहीं। उसके बाद में फिर धीरे 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 यहाँ तक पहुँचोगे तो जीवन में जो अच्छे कर्म करोगे वो भी गुरु को समर्पित कर दोगे, गुरु कृपा में हुए ऐसे मानोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो भी कर्म परमात्मा को समर्पित करोगे तो अच्छे कर्म अपने साथ बांधोगे नहीं, बुरा कर्म आपसे होगा नहीं, और बुरे कर्म समाप्त हो गए तो क्या हो गया, आपको एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। और कर्म मुक्त अवस्था ही मोक्ष है, वो ही मुक्त है, उसको मरने के बाद में प्राप्त नहीं कर सकते, वो आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ती है। लेकिन सारा राज, सारा महत्व, सारा गूढ़ रहस्य उस अनुभूति में ही छुपा हुआ है। उस अनुभूति को आपने कितना महत्व दिया, अनुभूति से एक चेंज, एक बदलाव आना चाहिए ना।
मुझे आज भी वो प्रश्न है कि एक अनुभूति से मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया, तो वही की वही अनुभूति साधकों को हो रही है, तो साधकों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? साधकों में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? उनमें चेंज आने की आवश्यकता है, उसमें बदलाव आने की आवश्यकता है, और मैं का विलय करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा 50 रुपए का चिक्की का पैकेट भी भेजते हैं ना, उसके साथ में फ़ोन नंबर, नाम, पता सब लिख के भेजते हैं कि ये हमने भेजा है। क्यों? ये सब छोड़ दो ना, ये तो किसने भेजा है क्या महत्व है? तुम छोटी छोटी चीज़ों को भी, छोटे छोटे कर्मों को भी अपने साथ बांध रहे हो। 50 रुपए के चिक्की के पैकेट को भी अपने साथ बांध रहे हो कि ये मैंने भेजा है। ये मैं क्यों है? ये मैं के साथ किया हुआ कोई आपके काम नहीं आएगा, ये उल्टा आपको बांधने का काम करेगा। ये आपके बीच में अवरोध है, आपके मोक्ष के, आपके मुक्ति के रास्ते में मैं का अवरोध है। ये मैं जब तक समाप्त नहीं होता, हुआ है ना। हमारे संस्कृति में गुप्त दान है। गुप्त दान यानी आपको दान करने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, लेकिन किसने किया किसी को भी मालूम नहीं है। तो आपके नाम के ऊपर किसी का, और आपका उद्देश्य भी आपको उसका श्रेय लेना नहीं है, आपको अपने साथ बांधना नहीं। कई मार्ग है, कई रास्ते हैं। गुप्त दान भी उसमें का एक रास्ता है, जिस दान के द्वारा आप दान तो करते हैं, लेकिन अपने साथ उस दान को बांधते नहीं है, उसको अगले जन्म के लिए कर्म रखते नहीं है। वैसे ही काम गुरु कार्य का है। गुरु कार्य भी ऐसा ही कार्य है। गुरु को परमात्मा मानते हुए स्वयं को आत्मा मान करके किया गया कार्य गुरु कार्य है। यानी अपने आप को आत्मा मानना। आत्मा मानना यानी क्या? गुरु कार्य करते समय आपका कोई उद्देश्य नहीं है। गुरु कार्य करते समय आपको कुछ अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप गुरु कार्य इसलिए कर रहे हो क्योंकि गुरु कार्य करना आपको अच्छा लगता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसे स्तर पे जाकर आप कार्य करते हो तो वो गुरु कार्य कहलाता है। दूसरा, गुरु को परमात्मा मान करके किया गया कार्य। ये मैं किसी किताब में से पढ़ के कोई लाइन नहीं बता रहा हूं, ये मेरे जीवन का सार है। मेरे गुरु को परमात्मा मान करके गुरु कार्य किया तो ऑटोमेटिकली सब आध्यात्मिक प्रगति हो गई, आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो गई, और इतना बड़े स्तर के ऊपर हो जाएगा कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए क्या होता है, जब अपन मैं के साथ करते हैं ना, तो अपनी शक्ति रहती है, अपनी हैसियत रहती है, अपनी औकात रहती है, उस स्तर के ऊपर ही कार्य होता है। लेकिन जब आप आपके मैं को विरहित कर लेते हैं और उसके बाद में गुरु को परमात्मा और खुद को आत्मा मान करके कार्य करते हैं, तो आपके हाथ से इतना विशाल कार्य हो जाता है, इतना बड़ा कार्य हो जाता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कई साधकों को इसके अनुभव आ गए। एक छोटा सा सामान्य साधक भी एक असामान्य कार्य कर देता है, असामान्य प्रोग्राम उसके हाथ से हो जाता है, पता नहीं कैसा हो गया। तो ये जो है ना, यही ऊर्जा है, यही एनर्जी है। इसलिए सारा रहस्य आपके अनुभूति में छुपा हुआ है। आप थोड़ा गहराई में जाओ, थोड़े एकांत में जाओ, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को समय दो। ध्यान वगैरह ना बहुत दूर की बात है। पहले खुद आधा घंटा स्थिर बैठना सीखो ना, आधा घंटा शांत बैठो। आपके पास में टीवी नहीं होना चाहिए, आपके पास में मोबाइल नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई किताब नहीं होना चाहिए, आप सीटी भी नहीं बजाना चाहिए। कई लोगों का रहता है एकांत में रहेंगे ना, सीटी बजाएंगे, गाने गाएंगे, यानी अपने शरीर को यूज करेंगे कि कुछ ना कोई आवाज करके कुछ भी नहीं करने का। अब प्रैक्टिस करो तो एकांत में आधा घंटा ऐसा बैठो कि आपके पास में किताब नहीं है, आपके पास में मोबाइल नहीं है, आपके पास में कुछ, मैंने खुद आप गाना भी नहीं गा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब देखो आपको धीरे धीरे विचार कम आएंगे। क्यों? आपके खुद के विचार बहुत कम है। लोगों ने आप में विचार डाले हुए, लोग कचरा डालते हैं आपके अंदर। लोग आके आपको जो प्रॉब्लम बता के जाते हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली वो उनका कचरा तुम्हारे में डाल रहे हैं। तो आवश्यकता है क्या है? एकांत में रहने। पहले अपने आप को टाइम दो। ध्यान तो बहुत दूर की बात है, ध्यान लगने के लिए बहुत टाइम लगेगा। पहले आधा घंटा अपने आप को दो और आधा घंटा प्रयोग करके देखो ना। एक आधा घंटा एकदम अकेले बैठ के देखो, शांत रह के, और उसके बाद में फिर अपना अध्ययन करो। तुमको कुछ विचार आ रहे हैं क्या?
आ रहे तो काय के आ रहे हैं, उसका अध्ययन करो। धीरे 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 जैसे ही विचारों पे चित्त डालोगे ना, विचार आना कम हो जाएंगे। दूसरा, विचारों को देखने का अभ्यास करो। ये अगर अभ्यास करोगे ना, ये आपको ध्यान में खूब मददगार होगा। माने कौन सा विचार आ रहा है, अच्छा ऑफिस का विचार आ रहा है क्या, अच्छा दुकान का विचार आ रहा है क्या, यानी आप विचार कर नहीं रहे हैं, आप विचारों का अवलोकन कर रहे हैं, आपको कौन से विचार आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दो बातें एक साथ घटित होगी। एक तो विचार करके आप अनजाने में विचारों को जो शक्ति दे रहे हैं ना, वो शक्ति देना बंद हो जाएगी। तो आप देखेंगे एक विचार आने के बाद में दूसरा विचार आएगा ही नहीं। विचार खुद शक्तिशाली नहीं होते, विचारों को हम शक्ति देते हैं, हम ताकत देते हैं, हम ऊर्जा देते हैं। जब हम विचार करने लग जाते हैं ना, तो इनडायरेक्टली उसमें चित्त डालते हैं, और जैसे चित्त डालते हैं तो क्या होता है, फिर वो विचार शक्तिशाली होता है। फिर एक विचार आने के बाद में उसके पीछे दूसरा, तीसरा, फिर लाइन लगी रहती है। तो एक अभ्यास करो ना, अपने विचारों का अध्ययन करो, और दूसरा विचारों को देखना सीखो। इसकी अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब ध्यान करने बैठोगे तो आपको ध्यान अच्छा लगेगा। तो ध्यान लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा है ना, तो पहले ध्यान को छोड़ के आधा घंटा अकेले में रहो, एकांत में रहो। अकेले में रहा गया, अपनापन आपको ही साथ देगा, आपको ही स्ट्रांग करेगा, आपको ही मजबूत करेगा। दूसरा, छोटी छोटी बातें, कुछ भी संकल्प करो, कुछ भी निश्चय करो ना, तो उसको पूर्ण करो, उसको तोड़ो मत। जैसे समझ लो आज मेरे को शनिवार है, आज मेरे को खाना नहीं खाने का, मेरे को उपवास करने का है, ये आपने संकल्प किया, और उसके बाद में माँ ने बोला नहीं रे आज बहुत तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, खाना खा ले, खा लिया। तो तुमने ही बनाया हुआ संकल्प तुमने ही तोड़ दिया। इससे तुम्हारी आत्मा वीक होती है, आत्मा कमजोर होती है। आवश्यकता क्या है कि आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए छोटे छोटे संकल्प करो ना, और संकल्प करके उसको पूर्ण करो। पूर्ण करने के बाद में भी एक समाधान मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो संकल्प किया था वो मैंने पूर्ण किया। तो कुछ भी संकल्प रखो, और संकल्प रख के वो पूर्ण करने का कोशिश करो, पूर्ण करने का समाधान करो। तो गुरु कार्य एक ऐसा ही कार्य है जिस कार्य के अंदर देखिए कार्य ही नहीं करोगे और जिंदगी भर ऐसे ही पड़े पड़े खाओगे तो भी क्या होगा, किसी की तो मदद लोगे ना ऐसे रहने के लिए, या तुमको जो पालेगा जो पोसेगा उसके भी ऋण तुम्हारे पर हो जाएंगे, तो वो भी चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो जीवन में बिना कार्य के रह ही सकते, कोई ना कोई कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य करते समय शरीर के स्तर के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आत्मा के स्तर के ऊपर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो कार्य का इफेक्ट, कार्य का प्रभाव आपके ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा। कार्य करना आपका कार्य था, सफलता मिले तो भी स्वीकारें, असफलता मिले तो भी स्वीकारें। तो आपकी सहन करने की शक्ति, आपको ग्रहण करने की शक्ति खूब बढ़ जाएगी। तो ये अभ्यास करो ना, ये प्रैक्टिस करो ना। ये प्रैक्टिस गुरु कार्य करते समय आ सकती है। जैसे गुरु कार्य शब्द है ना, वैसे ही एक गुरु दक्षिणा है। अभी कल हम आ रहे थे तो नर्मदा का पुल पार किया, तो हमारे ड्राइवर किशोर भाई ने पूछा, स्वामी जी ये सिक्के जो फेंकते हैं ना नर्मदा में, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों फेंकते हैं? मैंने बोला उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि जो मेटल है ना, पहले तांबा, सोना, चांदी, ये जो रहते हैं ये मेटल है, तो धातु के अंदर रिसीविंग बहुत अच्छी रहती है। तो जैसे अपन तांबे का सिक्का लेते हैं, हाथ में रखते हैं और नर्मदा के लिए भाव रखते हैं और वो नर्मदा में फेंकते हैं, तो क्या होता है, हम हमारा भाव और नर्मदा को समर्पित करते हैं। ये एक अपने दृष्टि से फायदा। दूसरा, नर्मदा का पानी तांबे के कारण, चांदी के कारण, सोने के कारण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, ये दूसरा है। तो ये ऐसा उद्देश्य था। अभी वो उद्देश्य नहीं रह गया, अभी तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के आ गए, लेकिन फिर भी अभी फेंक रहे हैं लोग। तो ये जो सिक्के ना, ये अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं, वैसे गुरु दक्षिणा का है। इसलिए आप देखो ना, जब भी दान देते, डोनेशन देते हो, क्या 101, 1001, एक क्यों लगाते हैं? एक कोई फिगर नहीं है, एक कॉइन है, एक सिक्का है। सिक्का मेटल का है, वो मेटल के सिक्के के अंदर आप आपका भाव प्रकट करते हैं। दूसरा, सबसे शुद्ध धन अगर कोई है ना, तो वो गुरु दक्षिणा का धन है। क्यों? क्योंकि
वो भाव के साथ है। जैसे नर्मदा में कोई सिक्का डालता है तो भाव के साथ डालता है, जैसे गुरु दक्षिणा में कोई पैसा देता है तो भाव के, उसके साथ भाव जुड़ा हुआ है, वो पैसा नहीं है, धन नहीं है। और ऐसे ही धन से आज तक, अभी तक सभी मूर्तियां बनाई गई है। जितनी भी मूर्तियां बनाई गई ना, उद्देश्य एक ही था। दूसरा क्या, मैं कोई कमाने थोड़ी जाता हूँ, तुम्ही लोगों ने दिया हुआ पैसा जो मिलता है गुरु दक्षिणा में, उसी गुरु दक्षिणा में मूर्ति बना रहे हैं। तो अभी एक भव्य मूर्ति बन रही है महुड़ी के लिए, वो 2 करोड़ 3 करोड़ की होगी, लेकिन वो भी गुरु दक्षिणा में से ही होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं ना, भाव को जोड़ रहे हैं। तो उतना शुद्ध धन किसी इसमें नहीं हो सकता। उसमें क्या होगा, सब साधकों का भाव जुड़ेगा कि गुरु दक्षिणा में से वो बनी हुई है। दूसरा, अच्छा, इसके लिए